बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मरकरी यानी अतारत जिस वक्त विरगो में है यानी एग्जाल्टेड का है और 15 डिग्री पे जाकर बकायदा इसको शर्म मिलता है, ये एग्जाल्टेड का होता है। 10 नवंबर 2022 बरोज़ हफ्ते को ये बकायदा रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। वैसे तो ये साल में 3 मरतबा रेट्रोग्रेड होता है, कोई नई बात तो नहीं है। इस मरतबा 29 दिसंबर 2022 जैसे हम नए साल में दाखिल होने की तैयारी कर रहे होंगे उस वक्त भी ये रेट्रोग्रेड होगा। बिल्कुल उसके सामने यानी पाशिज़ में जो मुश्तरी का घर है, मुश्तरी वहाँ पे मौजूद है, वो भी रेट्रोग्रेड है। वहाँ पर इसको हबूत होता है यानी डेविएशन का होता है, वो भी 15 डिग्री पे होता है। कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में हो या किसी हाउस में हो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव ज़रूर करता है। अब छठा घर जैसा कि आप जानते हैं मुलाजमत का घर है, छठा घर जो उनसे वो मामू का घर है, मुकदमेबाजी का घर है, जादू का घर है, शहर का, बीमारी का, रोग का, इस तरह का इसकी जो उनसी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनसे अतारत वो एग्जाल्टेड का है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अतारत जिसको बाकायदा राजकुमार माना जाता है, दुनिया कारोबार, मार्केटिंग, ज़राए अबलाग, इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इससे इंसान का ब्रेन जिसे विजडम, दांत, हाथ और किडनी, मामू, बुआ और छोटी बहनें भी जो सी हैं अतारत से देखी जाती हैं और ख़ास तौर पर ख्वाजा सरा। अब यहाँ पे ये बात ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जेमिनी वालों को या विरगो वालों को इसके रेट्रोग्रेड होने का कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये 12 के 12 उस पर बिल्कुल अपने असरात डालेगा, उसका फल देगा रेट्रोग्रेड होके। इसके एलिमेंट जोन से हैं दांत हो गए, हाथ हो गए, ज़राए ब्लॉग, मकालमा, टीचिंग वगैरह, ये सारी अतारत से रिलेटेड है और हर इंसान जोन से है वो बाकायदा इससे रिलेटेड है। अब देखना ये है कि अतारत रेट्रोग्रेड होकर 12 घरों पे अपने क्या असरार डालता है। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल की बात करें तो उनके छठे घर में ये रेट्रोग्रेड हो रहा है 10 तारीख को। वहाँ पर आकर ये मुलाजमत का घर है, वहाँ पर आकर जो उनसे बिल्कुल आपकी मुलाजमत में ज़िम्मेदारियाँ जो उनसी हैं वो तब्दील होंगी और दूसरी आपके लिटिगेशन के मामलात में कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ राग़िब होंगी। मामू के ख़ानदान से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। बैंकिंग में बाकायदा आपको जो उनसे फ़ायदा हो सकता है बैंकिंग के काम में, और जो बैंक से रिलेटेड हैं उनका जो उनसे कुछ तबादला भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं बुर्ज सौर की यानी टॉरस की। उनके 5वें घर में औलाद के फ्यूचर के मामले में बड़ी तेज़ी से आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं और वो पॉजिटिव होंगे, चाहे वो उनकी तलीम के हवाले से क्यों ना हो। और जिनका कोई बैरून मुल्क में कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या जो बाकायदा इमिग्रेशन के हवाले से जिनको कोई काफ़ी मामला जो रुके हुए थे वो भी इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख के बाद एक्टिव होना शुरू होंगे। और जिन बच्चों को बाकायदा असूल तलीम के लिए बैरून मुल्क जाने में कोई दुश्वारी थी या कोई वीज़े में प्रॉब्लम थी वो भी मामला तब ठीक हो गए। अब बात करते हैं जेमिनी की, बुर्ज जोज़ा की। आपके अपने स्टैंडर्ड का मालक और चौथे घर में घरेलू मामलात में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं और वो पॉजिटिव किस तरह करनी है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना मुकालमे की तरफ, डायलॉग की तरफ जाएंगे, चाहे वो ज़मीन और जायदाद के हवाले से क्यों ना हो, रोज़गार के हवाले से क्यों ना हो और आपकी रेपुटेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो काफ़ी जिनका ग्राफ नीचे गया हुआ था वो अब आप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुकालमा नहीं छोड़ना आपने, बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर और किसी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला होकर कोई भी फ़ैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान की, असद वालों की 3रे घर में। आपके ज़राए अबलाग पे सहाफ़त की दुनिया में बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। ज़राए अबलाग यानी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। छोटी बहनों के साथ आपके रिलेशन जो उनसे अच्छे हो सकते हैं और यहाँ तक कि स्टॉक चेंज में भी जो उनसी चीज़ें हैं वो आपके लिए बेहतरी का बायस बन सकती हैं। लेकिन ज़्यादा लंबी छलांग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। बुर्ज असद यानी लियो, ये आपके 11वें घर का मालक भी और दूसरे घर का मालक भी आपके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। माली तौर पर बिल्कुल फ़ायदा होगा। जहाँ पे नुकसान करेंगे आप खुद करेंगे और अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरने की कोशिश कीजिएगा
किसी से कोई भी बात को बात तक रहने दीजिएगा। अफसाने और कहानियाँ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा और ना किसी के अफसानों पे यकीन करने के ज़हमत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब विरगो की बात करें, ये आपके 10वें घर का मालिक है और अपने घर में बिल्कुल लिटिगेशन के मामला, आपके गवर्नमेंट के मामला में बेहतरी आ सकती है। जितने भी आपने कोई तहरीरी माहदे किए हुए हैं उसमें अगर कोई किसी किस्म की कोई रुकावट थी वो भी बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। रोज़गार में आपकी बेहतरी आ सकती है, लेकिन अपनी अकली सलाहियतों को ज़रा बुरे लाने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। अब लिब्रा वालों की बात करें तो उनके बिल्कुल 12वें घर का मालिक है, 9वें घर का मालिक है। 9वें घर का मालिक यानी भाग्य स्थान का मालिक 12वें घर में रेट्रोग्रेड है। आपने जितने भी अपने मामला जो सीक्रेट मामला था अपनी ज़ात तक रखे हुए थे, उनसे अब आपको बिल्कुल बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि अपने चोर दरवाजे से नसीब को आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी भी गेमिंग का हिस्सा मत बनिएगा, कोई लंबा चौड़ा रिस्क लेने की कोशिश, बल्कि छोटा मोटा भी रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक स्कॉर्पियो वालों की 11वें घर में इनकम ऑफ सोर्स तो आपके बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बैरून मुल्क में जिनका कारोबार है उनके लिए कोई अच्छी खुशखबरी बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो सी हैं थोड़ी बहुत ही चुनौतियाँ भी खड़ी होंगी, लेकिन उन चुनौतियों में आपके लिए एक लेसन भी होगा। और ये नहीं है कि उसमें आपको कोई घबराहट या कोई आप उसमें कोई अपने बिल्कुल दिमाग और अपनी अकली सलाहियतों को आप एक तरफ रख के कोई जज्बाती फ़ैसला करने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसमें आप ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस में पाएंगे। 11वें घर में तारत जो उनसा एग्जाल्टेड का, ये बिल्कुल दोस्तों की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है और जैकपॉट से और शेयर मार्केट से भी बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं सजिटेरियस वालों की 10वें घर में। 10वां घर जो उनसा होता है ये इंसान की तरक्की का घर होता है। 10वें घर में बिल्कुल तरक्की और रोज़गार के मामलात में पॉजिटिव तब्दीली और तरक्की भी होगी आपकी, इसमें कोई राय नहीं है। सरकारी मुलाजम ख़ास तौर पर उनका कोई तबादला को रुका हुआ था वो होगा और कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिलने जा रही है। अलबत्ता किसी के कहने पर किसी किस्म के किसी फ्रॉड का हिस्सा मत बनिएगा और ना किसी से कोई फ्रॉड करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपको बिल्कुल इस बात पर उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीट एंड क्लीन होकर चलिएगा। 10वां घर कैप्रिकॉर्न का घर है, आपके बिल्कुल भाग्य स्थान में 9वें घर में भाग्य स्थान में अतारत जोन सा है, ये आपके वैसे भी जोन सा है 6ठे घर का मालिक भी है और 9वें घर का मालिक भी है। सफ़र बिल्कुल आपको पड़ सकता है, इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बैंकिंग में जो आपके मामला रुके हुए थे वो आपके कर्ज़े के हवाले से या कोई गाड़ी वगैरह आपने अप्लाई की हुई है उसमें आपको खुशखबरी मिल सकती है। अलबत्ता शेयर मार्केट में ज़रा सोच समझ के चलिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों के 8वें घर में तारत का रेट्रो 5वें घर का मालिक। हाँ, दोस्तों की तरफ से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो तकलीफ़देह साबित हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आप उनके बारे में लाइलम हो वो चीज़ें मंजर आम पे आ सकती है जिसमें आपको थोड़ी सी कोई जज्बाती ठेस पहुंच सकती है। लेकिन 8वें घर में तारत ज़रा सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर के लम्स का जो है जिनको मरीज़ हैं उनको ज़रा एहतियात करना होगी, यही आपके लिए बेहतर है। 12वें घर की बात करें बुर्ज हूत की 7वें घर में तारत का रेट्रोग्रेड होना, अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो सी है कुछ बेहतरी के असरात बनते बनते कुछ बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी आपने मामला तय करने हैं बंद कमरे में तन्हाई में बैठ के एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे की गलती को जो से सामने रख कर उस पर मुकालमा करने की कोशिश कीजिएगा, किसी थर्ड पर्सन को नहीं। और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ चेक एंड बैलेंस का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। यही वक्त है आपके पास कि आप अपनी चीज़ें दुरुस्त बिल्कुल अकली तौर पर दुरुस्त कर सकते हैं। जितने अपने फ़ैसले जो उनसे हैं वो हवाई फैसले करेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अलबत्ता तारत जो है ये 2 नवंबर तक बाकायदा रेट्रोग्रेड रहेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने की या फिक्र करने की बात नहीं है। एग्जाल्टेड का 17 तारीख को जैसे ही सूरज इसके साथ कंजक्शन करेगा, युति बनाएगा, वहाँ पर जाकर तारत की पोजीशन कुछ और ज़्यादा पॉजिटिव होगी, उसका रिज़ल्ट कुछ और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और लिहाजा बुध के बुध अगर जिनको तारत ख़राब है या जिनका पैदाइशी रेट्रोग्रेड है उनको तो बिल्कुल फ़ायदा होगा कि पैदाइश के वक्त जो स्टार की पोजीशन होती है अगर गोचर में भी वही हालत हो प्रेजेंट पोजीशन में तो उसमें आके बाकायदा जो उनसे फ़ायदा देता है। अलबत्ता बुध के जो उनसे ना मूंगी साबुत की दाल वो किसी फ़कीर को दीजिएगा और हो सके तो घर में पकाकर खुद खाने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा
7 फल ये बुध के बुध की लाजमी किसी को दीजिएगा। जो मैं अपने नज़दीक इसका जो उपाय समझता हूँ वो ये है कि आप दिन भर जो भी काम करते हैं, रात को बैठ के तन्हाई में सोचिएगा कि गलती कहाँ पे हुई है और उसकी आपने इस्लाह किस तरह करनी है। इसके अताअत का सबसे बड़ा उपाय यही है। और ज़िंदगी में दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर कीजिएगा, बाकी करने वाला तो मेरा रब है और वही करता है इंशाअल्लाह ताला, बहुत और ला शरीक है और वही इबादत के लायक है। उसी को याद करना चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए। बाकी खुदा हम सब का हामी नासर रहे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।